नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अडानी बचाओ सिंडिकेट ये कोई ओटीटी सीरीज़ का नाम नहीं है। ये एक सीरीज़ है जिसे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उसके स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा मिलकर बना रहे हैं। लेकिन ये जो सीरीज़ है जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी किसी ओटीटी सीरीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आपकी दिलचस्पी करप्शन को समझने में हो, आपको ये समझने की इच्छा हो कि कैसे सरकार उद्योगपतियों, शेयर बाज़ार से मिलकर खेल करती है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाती है। तो ये सीरीज़ राहुल गांधी की तरफ से जारी हो रही है। और दिलचस्प बात इसकी एक और है, वो ये है कि जहां ये सीरीज एक बहुत बड़े घोटाले का, घपले का भंडाफोड़ कर रही है, एक सिंडिकेट का, जिसमें इस देश के नामी गरामी लोग शामिल हैं, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग शामिल हैं, उसके बारे में मीडिया का मुंह खामोश है। गोदी मीडिया चुप है। वो सांस भी नहीं ले रहा है इस वीडियो सीरीज के बारे में। हालांकि जिम्मेदारी तो मीडिया की थी कि वो इन्वेस्टिगेट करता कि जो सेबी की चेयरपर्सन हैं माधवी पुरी बुच, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, लगाए गए हैं, उनकी असलियत का पता करती। वो उनकी जिस तरह से गौतम अडानी पूरे उद्योग जगत में छा गए हैं और कई क्षेत्रों में उनका एकाधिकार कायम हो गया है, उसके पीछे क्या खेल है, इसको उजागर करता मीडिया। लेकिन मीडिया ये सब करना तो दूर, वो जो इन्वेस्टिगेशन राहुल गांधी और उनकी टीम कर रही है उसका नोटिस भी नहीं ले रही, उसका चर्चा भी नहीं कर रही। और कोई समय होता और कोई सरकार होती तो ये वीडियो तमाम टीवी चैनलों पर चल रहे होते, इन पर बहस हो रही होती, चर्चा हो रही होती। लेकिन हमारे गोदी मीडिया ने उसे परे कर दिया है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि इन वीडियो से वो बहुत आतंकित है कि अगर उनको छुएगा भी तो करंट लगेगा। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये वीडियो किस बारे में है, और अगर इस वीडियो पर चर्चा शुरू हुई तो कौन कौन से लोग बेनकाब होंगे, कौन कौन से लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी और पवन खेड़ा का ये वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से बनाया वीडियो है। उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। मसलन अगर माधवी बुच की बात की जा रही है कि इस जो सिंडिकेट है उसका एक कोण माधवी बुच है, जो कि सेबी की चेयरपर्सन है और प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से बनी है, क्योंकि उसके पहले कोई भी प्राइवेट क्षेत्र का व्यक्ति सेबी का चेयरपर्सन या चेयरमैन नहीं बना। ये पहली मर्तबा हुआ। और सेबी का चेयरमैन या चेयरपर्सन क्यों बनाया गया माधवी पुरी बुच को, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनिंग है कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्या रहा होगा। क्योंकि माधवी पुरी बुच के कनेक्शन अडानी के साथ किस तरह के हैं और कब कब उन्होंने अडानी की मदद की है और कब कब अपने धन को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है या कहाँ कहाँ से वो पैसे ले रही थी, ये सारी चीज़ें खुलकर इस वीडियो में सामने आ गई। तो माधवी पुरी बुच का पूरा जो खेल है वो इन वीडियो से बेनकाब हो गया। आपको पता है कि अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। ये कहा जा रहा है कि उन्हें मोदी ने पेश होने से रोक दिया, क्योंकि पीएससी में अगर वो जाती, उनकी पेशी होती और उनसे पूछताछ होती तो उन्हें बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते जिनकी वजह से गौतम अडानी फंसते, आईआईसी बैंक फंसता,
महिंद्रा एंड महिंद्रा फंसता, और भी बहुत सारी चीज़ें फंसती, और वो सबसे बड़ी बात तो वो खुद फंसती, क्योंकि जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं, बैंक्स हैं, जिनको आप टैक्स हेवन कहते हैं, वहाँ भी माधवीपुरी बुच का इन्वेस्टमेंट था अडानी की कंपनियों में। तो ये नेक्सस, ये सिंडिकेट इस तरह से है। माधवी बुच के बारे में वो ये कहता है। फिर आइए गौतम अडानी के बारे में क्या कहता है। जो ताज़ा वीडियो है राहुल गांधी का, उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि कैसे गौतम अडानी को एक एक क्षेत्र में मोनोपोली बने, उसकी एकाधिकार हो जाए, इसकी व्यवस्था की गई। चाहे वो सीमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एयरपोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो पोर्ट्स का हो, बंदरगाहों का हो, पावर का हो, डिफेंस का हो, इन सब में उसकी मोनोपोली बन जाए, इसकी कोशिश पूरे सरकार की तरफ से की गई। सरकार ने उसकी मदद की। ये पूरा एक एपिसोड इस पर डेडिकेटेड है और पूरा तार तार खोल देता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मदद की गई अडानी की। मोदी सरकार का एकाधिकार बेल आउट सिंडिकेट, ये राहुल गांधी ने कहा है। हवाई अड्डों पर एकाधिकार, बंदरगाहों पर एकाधिकार, सीमेंट के क्षेत्र में एकाधिकार, बिजली में एकाधिकार, रक्षा में भी एकाधिकार। अडानी जिस भी सेक्टर को चाहता है, सिंडिकेट उस पर एकाधिकार करने का काम करता है। ये एक था। अब अडानी से जुड़ा एक दूसरा मामला लीजिए, अडानी डिफेंस। अडानी के 7 पुश्तों ने कभी डिफेंस के क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं किया। ये मोदी जी आए और वो डिफेंस के भी एक्सपर्ट बन गए। डिफेंस की कंपनी खोल डाली उन्होंने और उसके नाम से हथियार भी बेचने लगे। अडानी डिफेंस वेबसाइट है, उसके नाम पर इजरायली हथियार बेचे जा रहे हैं। अब उन्होंने, राहुल गांधी ने इस एपिसोड में एक उदाहरण भी दिया है कि अडानी डिफेंस की वेबसाइट पर एक छोटे हथियार अभय का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में एक इजरायली हथियार है जिसे टावर कहा जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल के हथियार खरीदे और बदले जाते हैं और इनके पीछे अडानी डिफेंस नंबर 1 हथियार डीलर बन गया है। यानी वो टावर खरीदता है इजराइल से और उसका नाम बदल के अभय, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी एक्सपर्ट हैं, तमाम पुरानी योजनाओं के नाम बदल बदल कर अपनी सरकार को श्रेय देते हैं। वो ठीक इसी तरह से वो भी कर रहा है, अडानी भी कर रहा है, और उसने डिफेंस के क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली। ध्यान रखिए, कोई भी उद्योगपति डिफेंस के क्षेत्र में बिना सरकार के संरक्षण के कुछ नहीं कर सकता। डिफेंस बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि चीन के साथ भी मिलकर अडानी डिफेंस के क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। उसके इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लिया था और जिसको लेकर बावेला भी मचा था। तो अडानी अब डिफेंस के क्षेत्र में घुस गए हैं और नंबर 1 हथियारों के डीलर बन रहे हैं। ये एक और कहानी है जो राहुल गांधी की इस सीरीज से निकलकर आ रही है। अब राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस सब के पीछे कौन है? कौन है जो माधवीपुरी बुच को बचा रहा है? अगर किसी छोटे मोटे हम आप जैसे लोगों ने ये इस छोटा सा भी काम किया होता तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती, इनकम टैक्स हमसे पूछताछ करता, चालान होता, हमें टैक्स और पेनल्टी भरने को कहा जाता। लेकिन माधवीपुरी बुच को एक शब्द भी नहीं कहा गया। और ध्यान रखिए, जो हिंडनबर्ग का कांड हुआ था और जिसमें जांच सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सौंपी थी, उसमें खेल करने वाली माधवी बुच ही थी।
उन्होंने ही एक तरह से ऐसी रिपोर्ट बनाई थी जिससे अडानी को क्लीन चिट मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा शायद कहा जा रहा है कि उसने भी उसको ज़्यादा परस्यू नहीं किया। नहीं तो अगर उस पर वो जमकर काम करता तो माधवी बुच के भी पसीने छूट जाते, उन्हें सच बताना पड़ता। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में जिस तरह की तत्परता दिखाई, जिस तरह की सख्ती दिखाई और एसबीआई से सारे आंकड़े देने को मजबूर कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा सेबी के साथ किया होता तो आज माधवी बुच भी जेल में होती और अडानी भी जेल में होते। और ये दो जेल में होते तो आप सोचिए कि इन दोनों को संरक्षण देने वाला इस देश का मुखिया, उसकी स्थिति क्या होती। इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ा होता, लोगों को जब पता चलता कि ये खेल चल रहा है हिंदुस्तान में। इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंख मूंद ली। हमारी जांच एजेंसियां जांच करने को तैयार नहीं हैं। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, वो माधवी बुच को बुला रहे हैं, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रही हैं, पेश नहीं हो रही हैं, उन्हें पेश होने से रोका जा रहा है। और अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई छापेमारी नहीं हो रही, कोई पूछताछ नहीं हो रही अडानी से। तो ये आप पूरा खेल समझिए। जो अडानी को लेकर सिंडिकेट काम कर रहा है, अडानी बचाओ सिंडिकेट, वो इस सब के पीछे है। और उस सिंडिकेट के टॉप पर कौन बैठा है, कौन उस सिंडिकेट को चला रहा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी सारी चर्चाओं के बाद खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे किया जा रहा है और कैसे इन अपराधियों को बचाने की कोशिश उसकी तरफ से हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि ये हर्षद मेहता से भी बड़ा घोटाला सेबी में हुआ है, ये कहा जा रहा है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही। सरकार किसी की जवाबदेही तय नहीं कर रही, सेबी उस पर लीपापोती कर रही है। ये स्थिति है इस समय हिंदुस्तान में अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। कोई जांच नहीं। हमने जिसे क्लीन चिट दे दी वो साफ सुथरा है, भले ही कहीं से कोई भी आरोप लगते रहे। ये आज की तारीख में इस तरह से मोदी सरकार चल रही है। मोदी सरकार जिस तरह से अडानी को संरक्षण दे रही, जिस तरह से माधवी बुच और ऐसे और भी बहुत सारे उद्योगपति होंगे जिनको सरकार का संरक्षण मिल रहा होगा, और वो इसी तरह से लूटपाट कर रहे होंगे और उनकी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही क्योंकि मीडिया भी उन्हें सामने लाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।